हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए, आज ये हमारी क्लास है डाउट सेशन, जिसमें क्या है कि कुछ डाउट्स हैं जो हम क्लियर करेंगे। कुछ तो क्या मतलब बहुत एक बड़ा पहाड़ हो गया है डाउट का, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है वैसे वैसे आप लोगों के दिलों में खलबली मच चुकी है कि क्या करें। और एक सबसे बड़ी खलबली ये है एग्जाम डेट को लेकर कि क्या एग्जाम डेट आगे होगी या नहीं होगी। ही आप देखते रहते हो कि कैसे करें, क्या आगे घिसकेगी एग्जाम डेट। तो मेरा मानना यही है कि आगे घिसके तो और भी अच्छा है, लेकिन यदि नहीं किसके तो आप अपना ये जो अपने मुट्ठी में जो समय है आप उसको मत बर्बाद कीजिए। आप मत कुछ सोचिए। आपकी एग्जाम डेट बढ़ाने के लिए बहुत सारे बैठे हैं जो लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। इसके लिए कुछ मैं आपको गाइड करूंगी, तथा कुछ अपना ये जो सिलेबस है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमारा टॉपिक हो गया तथा कौन से टॉपिक बाकी है और कब तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए, तो मैं सब आपके डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगी, ठीक है। और एक ये है कि जैसे मैंने बताया फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि मैंने नोट्स टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी है। केमिस्ट्री की डाल दी है और फिजिक्स की कुछ बाकी है, वो मैं आज शाम तक डाल दूंगी। लेकिन है क्या कि मैंने कहा कि आप उनके उत्कृष्ट क्लास के वीडियो देख लेना, तो वो वीडियो वहां से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, बच्चों के बहुत सारे डाउट है, हालांकि नहीं हटाना था, पर जो हो गया काम उसके लिए पछताने से क्या फायदा या अपना समय बर्बाद करने से क्या फायदा। हम नहीं डटेंगे, हम नहीं रुकेंगे। जब तक हमारे सांस चल रही है, जब तक हम में दम है, हम अपना प्रयास करते रहेंगे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। यानी कि यदि आप अभी भी मान लोगे, यदि आप अपने को हार मान लोगे तो हार निश्चित हो जाएगी। और यदि आपने ठान ली जीत की मैं जीत कर ही रहूंगा, तो चाहे वो टाइम नहीं देखती है, वो आपके कि आपने क्या कुछ किया वो नहीं देखती है, लेकिन आपका यदि कॉन्फिडेंस आपके साथ है तो आप जरूर सेलेक्ट होगे। ऐसी बात नहीं है कि अभी समय कम है तो अपन क्या करेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। यदि आपने अभी भी हार मान ली तो आप जीत के करीब कहाँ होगे। और यदि आपने जीत सोच रखी है तो वो तो आगे की बात है कि कब आपका एग्जाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, लेकिन वो आगे की बात है। लेकिन अभी से आपने यदि हार मान ली तो फिर जीत का क्या फायदा है। फिर जीत तो आपके मतलब बिल्कुल नजदीक भी नहीं है। अभी हार मानने का मतलब है कि यदि अभी आपने सोच लिया कि मैंने कुछ भी कोर्स नहीं किया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, ये आपकी हार ही तो है। इसीलिए आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप जीत मान रहे हो या अपने आप को हार मान रहे हो। इसलिए हार कभी नहीं माननी है, जीत माननी है कि नहीं मैं करके रहूंगा, कैसे भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं ये क्रैक करूंगा, या क्रैक नहीं फिर भी मतलब जो जहां तक कोशिश होगी वो मैं करूंगा। देखिए, तो हम क्या है सबसे पहले अपने सिलेबस पे देखते हैं कि हमने क्या क्या सिलेबस कर लिया। सबसे पहले मैं बायोलॉजी के सिलेबस पे आती हूँ कि हमने इसके अंदर क्या क्या कवर कर लिया। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है वनस्पति जगत, यानी सेवाल, कवक, लाइकेन, और ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। हालांकि इसके अंदर एक लाइकेन वाला टॉपिक रह गया था, तो क्या है आप लोग इसके लाइकेन में कुछ ज्यादा नहीं है, बस छोटा मोटा है। आप 11वीं क्लास का आप क्या है वहां जाके देखोगे तो आपको लाइकेन का मिल जाएगा। और यदि नहीं मिल रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस जो मैंने नया चैनल बनाया है, मैं वहां जो यहाँ से छूट रहे हैं ना, वो मैं नोट्स चाहे वो बुक के नोट्स हो चाहे मेरे खुद के नोट्स हो, मैं उस पर डाल दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए, उसके इसके अंदर एक लाइकेन वाला टॉपिक रहा है। बाकी मैंने कवक वनस्पति जगत का पूरा करवा दिया, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा सब करवा दिया, ठीक है। तो आपको क्या है वनस्पति जगत हो गया है। फिर आता है 8 बीजी पादपों की आकारिकी, ये भी दूसरा टॉपिक भी हमारा कवर हो गया है, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा टॉपिक। अब जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना अभी, तो आप अभी से अपने पास जो सिलेबस है वो निकाल लीजिए, अभी निकालिए जल्दी से अपना सिलेबस निकाल के जो जो मैं पॉइंट बता रही हूँ कि अपना ये हो गया, आप उसको टिक मार्क करिए। टिक मार्क करोगे तो अपने अंदर से आत्मा क्या कहेगी, संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हमने इतना कोर्स कवर कर लिया है और हमारा गिना चुना कोर्स ही बाकी रहा है। और यदि अभी कुछ बाकी है पढ़ने का तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अपनी सोच अच्छी रखो, बस ये नहीं कि इतने दिनों में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आपको इस लास्ट महीने के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए कि पादप शरीर हमने उत्तक उत्तक तंत्र ये सब हमने देख लिया था, 3 प्रकार के उत्तक तंत्र थे, ठीक है। फिर उसके बाद पादप कार्यकी, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, ये चौथा टॉपिक भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन 5वां, और छठा आता है जैव प्रौद्योगिकी, यानी ये दोनों टॉपिक हमने नहीं किया, और ना ही हमने ये पादपों व जंतुओं का आर्थिक महत्व ये नहीं किया। और ये टॉपिक हम नहीं करेंगे क्योंकि पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व जो है आपको क्या है मैं पीडीएफ के अंदर डाल दूंगी। ये आपके 10th क्लास की बुक है साइंस की, उसके अंदर मिलेगा, आप वो पढ़ लोगे, वो ही काफी है। और वो पढ़ने के बाद आपके यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है कोशिका वाला, फिर आता है अनुवांशिकी, जंतुओं का वर्गीकरण जो हमारा चल रहा है, बस लास्ट एक क्लास और है, उसके अंदर 1 या 2 क्लास और होगी, फिर अपना क्या है जंतु का वर्गीकरण हो जाएगा।
फिर आता है मानव का तंत्र, यानी मानव के तंत्र के अंतर्गत पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, जनन तंत्र है और आपका पेशीय तंत्र है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने उत्सर्जन तंत्र, हमने क्या पढ़ लिया था, उत्सर्जन तंत्र हम लोगों ने देख लिया था, बड़े ही अच्छे सरल वे में देख लिया था। ठीक है, फिर आपको क्या है यहाँ पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, इनके में क्या है आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, जो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या है बना रखे हैं, तो मैं वहां से आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। तो आप क्या है एक बार रीडिंग मार लेना, क्योंकि अभी टाइम कम है तो हम नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी एग्जाम डेट ये पोस्टपोन होती है और आगे नई एग्जाम डेट आती है जिसमें आप अपन को क्या है 1 डेढ़ 2 महीना मिल जाएगा, तो फिर मैं आपका ये तंत्र वाला पार्ट पूरा का पूरा करवा दूंगी। क्योंकि इसके अंदर क्या है अपन को डिटेल से पढ़ेंगे ना, तभी क्या है अपने क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा। हालांकि आपके नोट्स है आप दोहरान कर लोगे, तो उसमें क्या है यदि आप एक बार दोहरान करोगे तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बैठेगा, जिससे आपके क्या है आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो जिसमें से आपको पढ़ा हुआ है वो थोड़ा याद आ जाएगा कि हाँ ये हमने यहाँ पढ़ा, तो वहां आपका क्वेश्चन क्या है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इनके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। फिर आपका जनन तंत्र और पेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र रहता है, ये 3 तंत्र क्या है आप जो 11th क्लास की बुक है या ये जनन तंत्र वाला आपको मिलेगा उसके अंदर 12th वाली बुक के अंदर। ठीक है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपके देखिए अपन ने कौन सा कर लिया, पहला कर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर उसके बाद हमने क्या है जंतु जगत का वर्गीकरण अपना हो गया है। फिर ये जो 2 कोशिका और अनुवांशिकी जो है, कोशिका के भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, यदि आप कहो तो मैं इनके नोट्स, या फिर आप टाइम नहीं बचता है तो मेरे को बता देना कि इनमें से जैसे ही मैं जंतु जगत का वर्गीकरण कंप्लीट करूं तो इन दोनों में से आपको कौन सा पहले पढ़ाना है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्योंकि कोशिका तथा अनुवांशिकी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों मैं आप लोगों को करवा दूंगी जहां तक हो सकेगा। बाई चांस बीच में कुछ हो जाए तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि एक पैर रखते एक पैर का भरोसा भी नहीं होता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक करवा दूंगी। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक हो जाता है। फिर रहता है पर्यावरण अध्ययन। देखो पर्यावरण अध्ययन में कुछ नहीं है, इसमें क्या है आप जो एनसीईआरटी के अंदर आपको 11th क्लास में या शायद 11th में या 12th में मिल जाएगा, 11th में मिल जाएगा पर्यावरण अध्ययन का, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास कुछ पर्यावरण अध्ययन की कुछ बुक है तो भी पढ़ सकते हो, या पीछे आपने कुछ पढ़ा है तो भी आपके नॉर्मल इकोसिस्टम जो है, पारितंत्र क्या है, ठीक है ना, पिरामिड क्या बनते हैं, खाद्य पिरामिड क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, इस तरह के इसके अंदर है। तो आप इसको पढ़कर एक बार रिवाइज करके भी आप इसको क्या है क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए फिर आता है जैव प्रौद्योगिकी। ये अपना जैव प्रौद्योगिकी रहता है। इस जैव प्रौद्योगिकी में के अंदर क्या है, डीएनए तकनीक है, ट्रांसजेनिक, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो आप क्या है यदि मैं इनको पढ़ाऊं तो कम से कम 10-15 दिन ले लेगा ये एक चैप्टर ही। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ आपको, इसके टेलीग्राम पर, चाहे वो बुक के नोट्स हो या किसी के भी हो, मैं आपके वहां टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, तो ये तो था हमारे बायोलॉजी का। लगभग यहाँ देखें तो अपना कोर्स 4 2 6 6 3 9 और एक यहाँ से अपना उत्सर्जन तंत्र, 10 टॉपिक मान के चलो, मतलब अपना 10 टॉपिक हो गए, तो कितने 70% के लगभग कोर्स अपना हो गया है यहाँ से। ठीक है ना, बायोलॉजी से ये 2 टॉपिक रहे हैं, ये भी मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो इनके तो मेरे पास कोशिका वाले के तो क्या है मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, तो ये तो मैं आपको पढ़ाने से पहले ही नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, जिससे क्या है आपका पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन अनुवांशिकी वाले का नोट्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या है आपको यहाँ इंपॉर्टेंट सब चीज बता दूंगी, क्या है या पूरा डिटेल से भी बता दूंगी, लेकिन नोट्स अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि जैसे ही मैं आपकी क्लास लेती हूँ, पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ, फिर मैं खुद नोट्स बनाती हूँ, वो आप लोगों के लिए भेजने के लिए। बाकी क्या है मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी से देखकर ही पढ़ाती हूँ। क्या है फिर क्या है कि ये इतना अपना क्या है बायोलॉजी का ये कवर हो जाता है, मतलब अपने बायोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब एक और बात रहती है कि बायोलॉजी के अंदर क्या है कि आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर जैसे टॉपिक अपने वनस्पति जगत पढ़ लिया, ठीक है, यानी ये टॉपिक जो पढ़ लिए हमने, इनका क्या है मैं टॉपिक आपको पहले दिन दे दूंगी कि कल आपका इस टॉपिक का टेस्ट होगा। ठीक है, तो अपने एक टेस्ट सीरीज क्या है, टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1-2 दिन में ही, हालांकि मैंने आज भी एक टेलीग्राम पर टेस्ट डाल दिया था। ठीक है, तो क्या है अपन उसमें 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो आप लोग क्या है वो क्वेश्चन जो है थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे, हालांकि आपने यहाँ से अच्छे से पढ़ लिया तो मुश्किल नहीं लगेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन ने आपने क्या है थोड़ा ध्यान देकर नहीं पढ़ा है तो थोड़े से मुश्किल लगेंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है। फिर भी क्या है आप वो क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि थोड़े से नीट के लेवल के हैं और आपके सेकंड ग्रेड के लेवल के भी है, और आपके अंदर भी आने वाले हैं आपके लैब असिस्टेंट के, क्योंकि 2016 का जो पेपर बना था वो बहुत ही हार्ड था, वो आपके नीट के लेवल के जैसा पेपर था। तो क्या पता अब की बार कैसा पेपर होगा कैसा नहीं होगा, तो मैं इनके अंदर जो टेस्ट बनाऊंगी 25 क्वेश्चन का जो टेस्ट आपका डालूंगी, उसमें तीनों स्तर के क्वेश्चन होंगे, मीडियम स्तर के, हार्ड स्तर के और आपके बिल्कुल सरल लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप क्या है मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी,
तो क्या है उसमें मैं आपको बता दूंगी कि ये टॉपिक में कल आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। तो उस टॉपिक को आप दोहरान कर लीजिए, आपके पास नोट्स हैं, उस नोट्स से आप दोहरान कर लीजिए, फिर आप वो टेस्ट दीजिए। तो फिर उसके नीचे मैं आपके आंसर की डालूंगी, तो अपना मूल्यांकन खुद कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे से अपना हो रहा है, और क्या तब वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए ये हमारा हो जाता है बायोलॉजी का। फिर हम चलते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स की और केमिस्ट्री के क्या है, मैंने देखिए केमिस्ट्री का तो मैंने टोटल नहीं कहूंगी, पहला और दूसरा यानी दो टॉपिक, मैंने इन दो टॉपिक के नोट्स नहीं डाले हैं, इन दो टॉपिक के नोट्स नहीं डाले हैं। बाकी मैंने सभी के नोट्स टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आपको पूरे के पूरे उस टेलीग्राम चैनल पे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस पे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले मैंने बताया था कि आप मेरे नोट्स पीडीएफ निकलवा लीजिए, और मैंने यही कहा था कि उत्कर्ष क्लास की जो वीडियो है वो देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहां से बनाए हुए नोट्स थे। ठीक है, वीडियो देखती और साथ साथ में नोट्स बनाती थी। हालांकि अब क्या हुआ कि वो वीडियो वहां से हटा दिए गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके थे, वो उनकी खुद का काम था वो हटाना, वो करना अपने बस की बात नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, उस जो अपने पास जो समस्या आ रही है उसका हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। आप हार मान के मत बैठिए, लेकिन क्या करना है, आपके पास ये नोट्स हैं। जैसे कि आपको इसमें सबसे सरल टॉपिक कौन सा लगता है, सबसे पहले वही टॉपिक उठाइए और उसको आपको क्या करना है, बार बार दोहराइए, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार दोहरा लीजिए। ठीक है, जैसे आपने एक बार इस टॉपिक को दोहरा लिया, ठीक है, फिर आप क्या है इसको दूसरी बार और दोहरा लीजिए। तो 2-3 बार दोहराने से क्या है, आपके दिमाग में बैठने लगेगा और आपको अच्छे से तैयार होने लगेगा। ठीक है, वो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अभी तक फिजिक्स तथा केमिस्ट्री में कुछ कर नहीं रखा है। हालांकि जिन्होंने पढ़ रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री, उसको तो दोहराने की जरूरत क्या है, उनको तो मतलब 1-2 बार दोहराएंगे तो भी आप उनके क्या है बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अभी पढ़ने यानी कि उनका पढ़ा नहीं है, या फिर एक बार थोड़ा थोड़ा दोहरान किया है, ठीक है, तो वो क्या है, इनको 2-3 बार दोहराइए। ये नोट्स नहीं है तो इनको स्किप कर दीजिए एक बार। ठीक है, और फिर भी यदि आप चाहते हो कि आपने ये कवर कर लिया है लेकिन ये बच रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आवर्त सारणी और पी ब्लॉक के एक यूट्यूब चैनल है, विक्रम विक्रम सर, इंग्लिश नेम है विक्रम सिंह, विक्रम सिंह। आप जैसे ही YouTube पे सर्च करोगे क्या, 11वीं क्लास, क्लास 11 लैब असिस्टेंट से सर्च करोगे तो नहीं आएगा, आपके क्या आएगा, क्लास 11 हिंदी मीडियम बाय विक्रम सिंह, केमिस्ट्री बाय विक्रम सिंह। तो आपके क्या है उनसे वीडियो आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या है आवर्त सारणी के बारे में बहुत ही अच्छे से बता रखा है, आपको आवर्त सारणी को ड्रॉ करना भी उसमें बता रखा है कि किस तरह से ड्रॉ करनी है, और आपके अस तथा पी ब्लॉक के भी उन्होंने वीडियो डाल रखी है, तो आप ये दोनों पॉइंट वहां से कर सकते हो। ठीक है, फिर ये आपका केमिस्ट्री का हो जाता है। केमिस्ट्री के अंदर क्या मैंने बड़े ही सरल वे में नोट्स बनाए हुए हैं, अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप उस नोट्स को पढ़ोगे तो भी अच्छा लगेगा, और 2-3 बार दोहराओगे तो आपके क्या जैसे जैसे याद होता जाएगा तो अंदर से क्या है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और फिर आपके क्या है याद भी होता जाएगा। हार मानकर मत बैठिए, आप अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाए नहीं, कॉन्फिडेंस को मजबूत कीजिए। ठीक है, फिर आता है फिजिक्स। फिजिक्स में देखिए कि फिजिक्स में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये तीनों के नोट्स नहीं है, इन तीनों टॉपिक के नोट्स नहीं है। बाकी यहाँ तक मेरे पास नोट्स हैं, जिसमें से मैंने कुछ नोट्स आपको 4-5 मैंने नोट्स डाल दिए हैं। ठीक है, जैसे ही मेरे को आज टाइम मिलेगा मैं उनकी पीडीएफ बनाकर मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ठीक है, तो आप वहां से इसका दोहरान कर लीजिए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप 3-4 बार दोहरान कीजिए, और फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे क्या करोगे, यूट्यूब पे डालना तरंग क्लास 11 डाल दीजिए। ठीक है, तरंग हिंदी मीडियम, ठीक है, ऐसे डालोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो आ जाएंगे, तो उसमें से कोई भी आप देखे लगा सकते हो। यदि आप इसमें से जैसे तरंग का व्यतिकरण सिद्धांत है, ऐसे कुछ, ठीक है, व्यतिकरण वाला है, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक को डाल लीजिए ना सर्च के अंदर, यूट्यूब में सर्च में, जैसे कि व्यतिकरण क्लास 11 है तो क्लास 11 डालकर, ठीक है, हिंदी मीडियम डाल लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में डालोगे वो सीधा डालोगे तो इंग्लिश मीडियम में भी आएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम डालोगे तो वहाँ आपको क्लास 11 के हिंदी मीडियम के बहुत सारे ऐसे टीचर्स के पढ़ाए हुए वीडियो आपको आ जाएंगे, तो वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से आप फिजिक्स तथा केमिस्ट्री कंप्लीट कीजिए। कुछ नहीं, गिने चुने टॉपिक है आपको, ये देखो मैंने पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का इस पूरे बोर्ड पे ही पूरा सिलेबस उतार दिया। तो फिर देखिए इसके अंदर वैसे टॉपिक होते हैं बहुत अलग अलग अपन देखे तो, पर वो वैसे क्या है हर टॉपिक है। यदि आपने मन में ठान रखी है कि नहीं मेरे को करना है, तो ये सिलेबस भी कुछ नहीं है। यदि आपने ऐसे मान रखा है कि मैं इतना पहाड़ है कैसे करूंगा, फिर तो वो पहाड़ होगा ही, क्योंकि खुद ने बनाया है पहाड़, हालांकि कुछ पहाड़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के आपको ये मतलब कर सकते हो। ये सिलेबस हैं, इसके मतलब इनके नोट्स हैं, आपको इनके नोट्स बता दिया। अब यदि आप सोच रहे हो कि इतना पूरा इतने कम समय में हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है, कैसे करें, तो कोई कुछ ट्रिक है तो मैडम हमको बता दीजिए कि हम कैसे, या फिर कुछ ऐसे मतलब आते हैं मैसेज कि मैडम आप ऐसे बता दीजिए, इंपॉर्टेंट बता दीजिए जिससे हम तैयार कर लें। देखिए इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी से क्वेश्चन उठते हैं, हम नहीं बता सकते कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो जो पेपर बनाने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से कितने हैं, कि
जो मतलब बड़े प्रोफेसर होते हैं, जो बड़े-बड़े आरएस, आईएएस अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, बैठकर कमेटी बनाते हैं और वो उसमें क्या है, पेपर कई सारे लोगों से पेपर बनवाया जाता है। फिर उसमें से कुछ-कुछ करके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उसमें 3 स्तर के रखे जाते हैं। सरल भी रखे जाते हैं, मीडियम लेवल के भी रखे जाते हैं और हार्ड लेवल के भी रखे जाते हैं। यानी तीनों स्तर के रखे जाते हैं क्योंकि सबकी कैपेसिटी देखते हुए सबके अनुसार उसमें क्वेश्चनों का समावेश होता है। लेकिन अपन को सभी क्वेश्चन हार्ड कब लगते हैं? हार्ड तभी लगते हैं। हार्ड क्यों? क्योंकि हमने कुछ पढ़ा नहीं हुआ होता है, इसीलिए अपन को क्या है, सभी क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। हालाँकि सभी हार्ड नहीं होते हैं, कुछ उसमें क्या है, हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ सरल भी होते हैं और कुछ मीडियम लेवल के भी होते हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है, इस तरह से इनका दोहरान कर लेना है, इस तरह से इनको पढ़ लेना है और अपने पास सिलेबस ज़रूर रखना है, जिसमें से आपको ये इस तरह से आप बना लीजिए कि क्या-क्या इसके अंदर हमको पढ़ना है। तो मैं ये बोल रही थी कि पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जो नोट्स हैं, जैसे मेरे यहाँ से तीसरे लेसन से लेकर 10वें लेसन तक है केमिस्ट्री में। तो ये आप इस पे ध्यान मत दीजिए, जो नहीं हो रहा है, जो आपके पास नहीं है मैटर, उस पे ध्यान मत दो। जो है तो वो तो पढ़ो ना, जो सामने आपके पास मौजूद है, उस पे आप कंसंट्रेट तो करो ना, उसको पढ़ो आप, उसको बार-बार पढ़ो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो आए ना, वो तो नहीं छूटे। देखिए 100% 100% नंबर किसी के नहीं आते। 95% आ सकते हैं, 96% आ सकते हैं, लेकिन 100 में से 100 किसी के नहीं आएँगे। इसीलिए आप 100 में से 100% कोर्स करने की यदि कैपेसिटी नहीं है, अभी टाइम भी नहीं है, कैपेसिटी की बात नहीं है, टाइम भी कम है, तो इस कम टाइम में आप पूरा मत लेके चलिए, आप उसको टुकड़ों में बाँट-बाँट के चल लीजिए। तो आप देख लीजिए कि कम से कम 10 दिन पहले आपका ये कवर हो जाए, तो फिर जो लास्ट के 10 दिन हैं, उसमें क्या है, आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको 2 दिन नहीं लगेगा। 2 दिन नहीं लगेंगे, फिर आपको क्या है, 2 घंटे के अंदर कवर कर दोगे क्योंकि आपने अच्छे से ये दिन को पढ़ लिया है। ठीक है? पढ़ना भी कैसे है वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है? तो इस तरह से आप इनको भी डिवाइड कर लीजिए और इसको भी आप, हालाँकि यदि आप मेरे साथ-साथ यदि आप वीडियो देखते आए हैं, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मैंने यहाँ 70% कवर करवा दिया है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा। और यदि आपने इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे वीडियो मेरे है, जिस लेसन से जैसे मैंने वनस्पति जगत का करवाया है, तो आप सिर्फ़ मेरे वीडियो देख लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको एनसीईआरटी ही करवाई है। ठीक है? हालाँकि एनसीईआरटी में क्या है, आपके सिर्फ़ वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है? लेकिन मैंने उनका क्या है, विस्तार से बताया थोड़ा, जिससे आपको क्या है, समझ में आ जाए। उसमें क्या करना है, आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और 1, 2, 3, 4 गोला लिखा हुआ है, उस गोले के सामने उसके वो वर्ड लिखे हुए, ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है? तो आप सबसे पहले पीडीएफ खोलिए और क्वेश्चन को पढ़िए, 1, 2, 3, 25 क्वेश्चन लिख लीजिए। अपने रजिस्टर के अंदर 25 क्वेश्चन लिख लीजिए और जो आप जैसे सबसे पहले आंसर की नहीं देखनी है, मैं साथ में ही डालूँगी आंसर की हालाँकि, लेकिन आपको नहीं देखनी है, आपको क्या है, टेस्ट देखना है। टेस्ट के अंदर जैसे आप अपने मन से कर दीजिए ए या बी। ठीक है? फिर आप पूरा क्वेश्चन हो जाने के बाद वो आंसर की मिलान कीजिए, जिससे आप देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है? तो आपको खुद को लगेगा कि आपका टेस्ट सीरीज हो रही है और उस टेस्ट में कितने-कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से अपना ये कोर्स होगा। हालाँकि देखूँगी, कोशिश करूँगी कि हो सके तो फिज़िक्स तथा केमिस्ट्री के भी मैं डाल दूँ आपके इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के द्वारा, लेकिन टाइम मिला तो, मैं कन्फर्म नहीं कह सकती, टाइम मिला तो मैं इनके भी डाल दूँगी। लेकिन इनके अंदर मेरे को बता दीजिए कि जो मैंने करवाए उसके टेस्ट पहले डालूँ या फिर जो बाकी बचे हुए हैं उनके टेस्ट पहले डालूँ। ठीक है? तो अब देखिए, अब आता है कि आप लोग इतने कम समय में किस तरह से तैयारी करनी है। क्या हम रात और दिन, पूरे दिन पूरी रात पढ़कर तैयारी करें या फिर हम कुछ घंटे ही पढ़कर तैयारी करें? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। सोशल मीडिया का अर्थ ये है, ये नहीं कि आप फ़ोन ही दूर रख दो, क्योंकि फ़ोन के अंदर तो आपको पढ़ना है। इसलिए ये सोशल मीडिया का अर्थ है कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चीज़ बंद कर दीजिए। सिर्फ़ 1 महीने के लिए इन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम, आजकल इंस्टाग्राम ट्रेंड में चल रहा है, इनको बंद कर दीजिए। और ये सोचना भी बंद कर दीजिए कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। ठीक है? जब होगी तो ढिंढोरा पीटेगा, तो सबके सामने आ जाइए। और इनसे रिलेटेड वीडियो देखना छोड़ दीजिए यूट्यूब पर कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी। सच बताना, कम से कम आप दिन में कितनी बार देखते हो? क्योंकि आप जब देखते हो तो वो आगे आ जाते हैं वीडियो, क्योंकि जिस चीज़ पे आप ज़्यादा सर्च करोगे वो वीडियो आपके सामने ज़्यादा आएगा। और फिर उसमें लिखा हुआ होगा कि हाँ, ये देखिए प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो गई, या फिर कुछ तो ऐसी है कि उसके ऊपर झूठी खबर भी लिख देते हैं कि हाँ, ये एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो गई है और ये लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम सितंबर में होगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में ये तो हो गया, मैं थोड़ा-सा खोल के देख लेता हूँ, इस वीडियो को ओपन करके देख लेता हूँ। ठीक है? तो उसमें क्या है, आपका 15 से 20 मिनट टाइम बर्बाद। लास्ट में रिज़ल्ट क्या मिला? देखने के बाद कुछ नहीं, उन्होंने क्या कहा कि मैं ये कहता हूँ कि होगी, हालाँकि अभी तक हुई नहीं है। ठीक है? पूरा मामला गड़बड़, आपका दिमाग खराब। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे वीडियो को देखना छोड़ दीजिए। ऐसे वीडियो को देखना छोड़ दीजिए। आप जो अपने काम के वीडियो है वो देखिए, ठीक है? जिससे आपका बेनिफिट हो। तो इस प्रकार के सोशल मीडिया जो है इससे दूर रहिए। सिर्फ़ आपको अपने पढ़ाई का जो है वो रखिए, ठीक है? फिर देखिए, आप क्या है कि जैसे यूट्यूब पे जैसे वीडियो देखते हो, जैसे पढ़ने का, जैसे मान लिया मेरे ही बायोलॉजी के या साइकोलॉजी के वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है? उसके साथ-साथ में आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कि थोड़ा-सा नहीं, नहीं एक बार रोक लो, थोड़ा-सा मैं देख लूँ, क्या मैसेज आया, या ऊपर से व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, ठीक है? या इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेज आ गया, तो नहीं, नहीं एक बार मैं देख लेता हूँ फिर। उसमें क्या है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस होती है। ऐसा मत कीजिए। या तो जो आप व्हाट्सएप, फेसबुक में बोल रही हूँ, बंद कर दीजिए। यदि बंद नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जब आप पढ़ रहे हो तो उनको स्किप करो, मत देखो उन सब चीज़ों को। कंस्ट्रेंट पावर रखकर पढ़ो। फिर भी यदि नहीं हो रहा है, तो सबसे बेटर तरीका है जो मैं बता रही हूँ किस तरह से, कि आप जब वीडियो देख रहे हो,
तो आप पढ़ रहे हो, सामने आपके फ़ोन में वीडियो चल रहा है, आप अपने पास रफ कॉपी रखो, जिससे क्या है आपको दोहरान नहीं करना, अच्छे से नोट्स नहीं बनाना। जैसे-जैसे वीडियो पढ़ते जा रहे हो अपना हाथ चलाते जाओ, उसकी तरफ भी मत देखो। मैं ये नहीं कहती कि आप वहाँ देखोगे तो आपके क्या है फिर उसपे ध्यान नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि साथ-साथ में हाथ चलेगा कि जैसे माना कोशिका वाला है, कि मैं बता रही हूँ कि कोशिका किसे कहते हैं या कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। जैसे-जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप में अपना हाथ चलाते जाइए, उस रफ कॉपी पे हाथ चलाते जाइए और उस रफ कॉपी की तरफ मत देखिए, अपने उस वीडियो में देखते रहिए और साथ-साथ में चलाते जाइए। उससे क्या है अपनी एकाग्र शक्ति बढ़ेगी और अदरवाइज़ माइंड के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कई-कई बार क्या वीडियो देखते-देखते ऐसे आता है कि थोड़ा-सा यूट्यूब पे देख लूँ, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी, या सपने देखते रहते हो कि यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई तो और भी अच्छा होगा, क्या करेंगे, कुछ मतलब आगे बढ़ जाएँगे तो अपन ऐसे पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। तो ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दीजिए और इससे बेटर है कि आप अपने नोटबुक रखिए रफ, और उसमें क्या कुछ लिख रहा है आप वो मत लिखिए कि हमने क्या लिखा है, गलत लिख दिया, कुछ लिख दिया, नहीं। आप जो लिख रहे हो, जैसे कोशिका का है तो आप कोशिका लिख रहे हो, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, जिससे आपका हाथ चल रहा है और साथ में आपका क्या है, यानी कि शारीरिक जो शरीर है वो भी चल रहा है और जो मानसिक है, अपना मानसिक जो मन है वो भी चल रहा है। दोनों जब कार्य कर रहे हैं तो अपनी एकाग्रचित रहेगी, अदरवाइज़ कुछ दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है? ये सबसे बेटर तरीका है। ठीक है? फिर ये है कि इतने अब आप सोच रहे हो कि मैं कितने मतलब पूरे 12 घंटे दिन में और 12 घंटे रात को पढूँ तब जाकर ये कोर्स कंप्लीट होगा। नहीं, आपको ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 20-25 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप जब सुबह उठते हो, चाहे आप शाम को लेट सोकर सुबह लेट उठते हो या फिर शाम को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, कभी भी उठो। लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो शुरुआत में जब शुरुआत करते हो पढ़ने की, वो शुरुआत जब करते हो तो वो शुरुआती दौर आप 1 डेढ़ घंटे का शुरुआती दौर अच्छा रखिए। उसमें आप अच्छा माइंड फ्रेश रखकर आप उनको कंस्ट्रेंट पावर होकर पढ़िए। यदि आप उसी घंटे में, उसी स्टार्टिंग में यदि बीच-बीच में आप अदरवाइज़ वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट कर दिया, तो वो आपका क्या है, वो जो दौर है पहले का, वो यदि सही नहीं हुआ तो पूरे दिन का ही दौर सही नहीं रहेगा। पूरे दिन का समय सही नहीं रहेगा। इसलिए शुरुआती टाइम अच्छे से रहो, फिर वो आगे का समय सही कैसे रहेगा? क्योंकि आपके माइंड में ये होगा कि हाँ, ये समय हमने बढ़िया से पढ़ा, तो अब आगे भी हमारा बढ़िया पढ़ेंगे, जिससे हमारा आज का ये टॉपिक कवर हो जाएगा। मतलब आगे से आगे क्या है, आपकी प्रोत्साहन मिलता रहेगा। जैसे अपने साइकोलॉजी में क्या पढ़ा था कि अपने खुद का क्या है, प्रोत्साहन मिलता रहेगा, एक दूसरे से क्या है प्रोत्साहन मिलता है, और एक खुद जैसे किसी ने पुनर्बलन दे दिया, तो वो वहाँ क्या है, खुद अपने को पुनर्बलन मिल रहे हैं। ठीक है? और एक आप पढ़ते हो, जैसे आप नोट्स दोहरा रहे हो, इन नोट्स को एक बार पढ़ लिया और पढ़ाने के बाद आप खुद अपने टीचर बनिए। खुद अपने आप के खुद के टीचर बनिए। कैसे? क्वेश्चन बनाइए। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप अपने क्वेश्चन खुद बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। कि जैसे आपने क्या पढ़ा, रासायनिक साम्य पढ़ा, तो इस रासायनिक साम्य से जैसे अभिक्रिया उत्पाद ये हैं, आप उसमें से देखिए कि हाँ, ये चीज़ क्या है। अब जैसे पढ़ लिया आपने, ये समीकरण पढ़ ली, उसके बाद ये सोचिए कि कुछ भी सोचिए कि आयनिक साम्य किसे कहते हैं या रासायनिक साम्य किसे कहते हैं, फिर आप इसका आंसर खुद दीजिए। खुद टीचर, खुद स्टूडेंट बनिए। जिससे क्या है, आपकी जो मेमोरी है वो क्या है, ज़्यादा क्वेश्चनों पर वर्क करने लगेगी। ठीक है? फिर क्या है कि आप जैसे दिन का समय बढ़िया से निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने जो लक्ष्य ठाना है, आपने क्या ठाना है कि आज मेरे को ये टॉपिक कवर करना है। तो उस टॉपिक को इस तरह से कवर कीजिए कि बीच में अदरवाइज़ कुछ भी नहीं लाना है और लगातार भी नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक आप लगातार या 4-5 घंटे लगातार, नहीं। आपकी कैपेसिटी कितनी है? यदि आप 1 घंटे लगातार पढ़ सकते हो तो पढ़िए, बीच में आप थोड़ा-सा 10-15 मिनट का गैप रख लीजिए। आप टुकड़ों में पढ़ते रहिए। जैसे मैंने कहा कि 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 10-15 मिनट क्या है रेस्ट कर लिया, या फिर आप उस 10 मिनट के अंदर क्या है, सोशल मीडिया के लिए तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आप जैसे ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ओपन करोगे तो वो आपका 15 मिनट नहीं 1 डेढ़ घंटे का हो जाएगा। वो तो नहीं कह सकती, लेकिन आप अपना एक प्यारा-सा अच्छा-सा सॉन्ग, जैसे किसी को फ़िल्मी सॉन्ग पसंद हो या किसी को भगवान के पसंद हो, ठीक है? तो वो जो आपको भगवान के सबसे, जैसे कृष्ण भगवान के अच्छे लग रहे हैं आपको सॉन्ग, तो वो एक सॉन्ग रखिए, वो निश्चित रखिए, वो सॉन्ग आप सुन लीजिए। ईयरफ़ोन लगा के 15 मिनट तक आप आराम से वो सॉन्ग सुन लीजिए। वो सॉन्ग सुनने के बाद में अपने आप ही, क्योंकि जो आपको चीज़ बेस्ट लग रही है, जो सबसे अच्छी लग रही है, तो अपने अंदर एनर्जी ऑटोमेटिक भर जाएगी और जब आप नेक्स्ट पढ़ोगे, मतलब उस 1 घंटा के बाद 15 मिनट रेस्ट करके पढ़ोगे, तो आप पूरी फुल एनर्जी के साथ आप पढ़ोगे। ठीक है? तो इस तरह से आप पढ़िए। फिर आपको देखो, एक आपको मैं कहूँगी कि नींद आपकी 6 से साढ़े 6 घंटा होनी चाहिए। 6 घंटे से यदि आप कम नींद ले रहे हो, तो वो आपके स्वास्थ्य क्या, आप मतलब जो जॉब लगना चाहते हो उससे पीछे भागते जा रहे हो, क्योंकि नींद सबसे इंपॉर्टेंट है। नींद का अर्थ है अपना मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य यदि आप खराब करते जा रहे हो तो वो धीरे-धीरे खराब होता जाएगा और जब पेपर आएगा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य इतना बर्डन हो जाएगा उस पे कि आपको यदि आता हुआ क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा। तभी तो होता है ना, कई बार बोलते हैं ना कि बहुत सारे के बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं। इतना मतलब 4, 5, 6, 8 महीने से पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब क्या है कि वो अपने दिमाग पे जोर डाल-डाल कर अपने दिमाग को, मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते जा रहे हैं। उसी वजह से उनके पेपर अच्छे नहीं होते हैं, उनके रिजल्ट फिर खराब आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि लास्ट 1 डेढ़ महीने में क्या है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को इतना अच्छे से रखते हैं और साथ-साथ में पढ़ते भी जाते हैं। तो उनका 1 डेढ़ महीने के अंदर ही क्या है सिलेक्शन हो जाता है। यही रीज़न रहता है कि वो उनकी रूटीन, उनकी दिनचर्या ऐसी रखते हैं कि वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और साथ-साथ में क्या है अपना टाइम इस तरह से सेट करते हैं और साथ में नींद भी परफेक्ट लेते हैं, साथ में अपना खाना-पोशाक भी अच्छे से रखिए, साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप इतनी गर्मी पड़ रही है और नहाते नहीं कि नहीं नहाऊँगा तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा या नहाऊँगी तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आप जब 15 मिनट आप निकाल रहे हो बीच में, तो आप नहा के आराम से रेस्ट करके और अच्छे से रहोगे, तो भी क्या है आपका
दिमाग फ्रेश होगा, आपको एनर्जी आएगी, अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, बेकार की बातों पे ध्यान मत दीजिए। कब होगा पेपर, होगा 28 जून को या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है सरकार पे कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हालांकि प्रयास जारी है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं आगे करने की, लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ना। ठीक है, और हम लोग आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आप आगे बढ़ो, आप पढ़ो। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो तैयारी कर रहे हैं, मन से दिल से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो, वो सभी अपनी मंजिल मुकाम तक पहुंचे। मेरे से जितना हो सके उतनी मैं सहायता कर सकती हूँ आप लोगों की। ठीक है, जी जान लगाकर मैं आप लोगों की सहायता कर रही हूँ, और भी मेरे जो साथी है वो भी सहायता कर रहे हैं, उन सभी का आपको साथ है। हालांकि अभी इस 4-5 साल में ये सोशल मीडिया पे सब कुछ सुविधाएं मिल रही है। उससे पहले क्या था, उससे पहले ये सुविधाएं नहीं थी, सिर्फ थी तो ऑफलाइन कोचिंग थी, और उसके बाद सिर्फ क्या बुक पढ़ते थे। हालांकि आप लोग तो क्या है भाग्यवान, फुल एनर्जी के साथ, एक अपने माइंड स्वस्थ, मानसिक स्वास्थ्य के साथ, शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर, सब चीजों से स्वस्थ होकर पढ़ो आप, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और कॉन्फिडेंस प्लस तैयारी, कठिन हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क कब करोगे कि जब आप छोटे छोटे इस तरह से लक्ष्य बनाओगे और ये सोचोगे कि सोशल मीडिया से दूर रहोगे। जितना टाइम आप, कम से कम आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6-7 घंटे में यदि आप पूरा फुल कवर कर रहे हो। ठीक है, हालांकि आप 1-2 दिन 6-7 घंटे पढ़िए इस तरह से जो मैंने बताया, फिर उसके बाद आप 8 से 10 घंटा कर दोगे, तो अभी यदि आपका 1 महीना में है वो दुगना हो जाएगा। कैसे? कि आप अभी जिस तरह से पढ़ रहे हो कि बीच बीच में सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, तो ये समय जो 1 महीने का है वो आप 15 दिन का ही ले रहे हो। क्यों? क्योंकि पढ़ उस 15 दिन के हिसाब से रहे हो, ज्यादा पढ़ नहीं रहे हो। बैठे बुक के ऊपर तो बैठे हो आप लगभग 10-12 घंटे, लेकिन ग्रहण कितना कर रहे हो? सिर्फ ज्ञान आप उस 4-5 घंटे का ही ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इस तरह से धीरे धीरे आप जो ये रणनीति मैंने बताई इस तरह से करोगे तो दुगना कैसे हो जाएगा कि आपका जो आप पढ़ रहे हो उससे टाइम दुगना हो जाएगा। तो आपके पास टाइम भी 1 महीना नहीं होकर 2 महीना हो जाएगा, 1 महीने के अंदर भी 2 महीना हो जाएगा। और यही रणनीति क्या है, मैंने मेरे खुद जब एग्जाम दिया था 2018 वाला, ठीक है, उसमें ही ऐसे ही अपनाई थी। मेरा टाइम सुबह का टाइम ऐसे ही होता था, सुबह 4 से 8 बजे तक, बीच में 15 मिनट का रेस्ट करती थी। और क्या है, मैं वो एक कंस्टेंट पावर के साथ, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ होकर अच्छे से पढ़ती थी। ठीक है, और ये देखो, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के, ये सिर्फ मैंने 1 महीने के अंदर ही बनाए, साथ साथ में बनाए, साथ साथ में पढ़ी हूँ। और आप लोगों के लिए तो ये बेनिफिट है कि आपको मैं ये नोट्स अवेलेबल करवा रही हूँ, तो आपका फायदा ये हो रहा है कि आपको बनाना नहीं पड़ रहा है, और साथ साथ में आप इसका रिवाइज कीजिए। अब जैसे आपने ये पढ़ना है तो साथ साथ में रफली रखिए और रफली लिखते जाइए। लिखने का ऐसे नहीं है कि आपको अच्छे से लिखना है, नहीं, मैं बोल रही हूँ आपको दोबारा से उससे नहीं दोहराना है। नोट दोहराना तो आपको इस नोट्सों से है। लिखना क्यों है? क्योंकि आपका जो मन है उस टिकाने के लिए, मन को टिकाने के लिए, कहाँ, इस पढ़ाई के अंदर टिकाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से देखना। और ये सभी के सभी जो नोट्स हैं मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ग्रुप में नहीं, टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी। स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज है, नहीं तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो ये नोट्स मैं आपको डाल दूंगी। साइकोलॉजी के भी अपने क्या है 7 वीडियो हो गए हैं, 2-3-4 वीडियो हो रहे हैं, 3 ही, मुश्किल से 3 या 4 बनेंगे। ठीक है, तो वो उसमें मैं कवर करवा दूंगी, जैसे ही टाइम मिला तो मैं वीडियो डाल दूंगी। बेफिक्र होकर आप उसके बारे में मत सोचिए कि साइकोलॉजी कैसे होगी कैसे नहीं होगी। उसके क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जो आप एक बार ये पढ़ लोगे तो हल हो जाएंगे। और जो मैं नोट्स डालूंगी टेलीग्राम पे इसके, उस साइकोलॉजी के, वो भी आप रिवाइज कर लीजिए। ऐसे साथ साथ में मैं उनके प्रैक्टिस अभ्यास पर्सन भी डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये भी करूंगी। तो ये था हमारा किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिला होगा। ठीक है, तो आपको कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।